सभी ज्ञान प्रेमियों को हमारे चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और आज से हम लोग 12 मैथ का क्लास प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन, जो सभी चैप्टर का थ्योरी देते हुए अच्छा से समझाते हुए ऑफलाइन की तरह चलेगा। और हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप अच्छा से एक करके वीडियो को देखना है और अपने दोस्त के पास, मित्रों के पास इसको शेयर कर देना है, ताकि वो भी बच्चा इसका फायदा उठा सके। तो चलते हैं हम लोग आज से अब क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए 12th का जो मैथ्स है, इसमें मैथ को सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको डिफाइन कर दी। मैथ्स है क्या? तो मैथ सबसे पहले हम लोग इससे भी पहले कुछ बातें और सीखें, तब इसके परिभाषा को चले। सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में, तो साइंस को दो वर्गों में बांटा है। एक वर्ग का नाम है जिसका नाम है लिविंग साइंस। लिविंग साइंस एकदम खूब अच्छा से एकदम सुनते चलना, देखते चलना। पहले लेक्चर सुनना, तब फिर हम लिखाते भी चलेंगे, सब लिखाते वगैरह धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो साइंस को दो वर्गों में, एक का नाम है लिविंग साइंस और दूसरा का नाम है नॉन लिविंग साइंस। नॉन लिविंग साइंस, साइंस को हिंदी में हम लोग जानते हैं विज्ञान कहते हैं। एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से पढ़ते चलिए ऑफलाइन की तरह। तो हम लोग देखें साइंस को दो वर्गों में बांटा गया, एक लिविंग साइंस और एक नॉन लिविंग। लिविंग को ही लाइफ साइंस कहते हैं। लाइफ साइंस जीवन का विज्ञान, और इसी को बायोलॉजी कहते हैं। इसी के अंतर्गत बायोलॉजी आता है। और नॉन लिविंग को तीन वर्गों में बांटा गया। एक वर्ग का नाम है फिजिक्स, दूसरा वर्ग का नाम है केमिस्ट्री, और दूसरा वर्ग का नाम है केमिस्ट्री, और तीसरा का नाम है मैथ्स। हम लोग एसी का अध्ययन करेंगे, मैथ का। और ये जो मैथ्स देख रहे हैं, ये मैथ में भी तीन तरह के शब्द है, तीनों को पहले समझा जाए। ये मैथ्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और ये मैथ्स, ये तीनों है क्या? फिर से एक बार दिमाग में सभी बच्चा सेट करेगा। साइंस को दो वर्गों में, एक लिविंग साइंस, एक नॉन लिविंग। लिविंग को ही लाइफ साइंस कहते हैं, जिसके अंतर्गत बायोलॉजी आता है। नॉन लिविंग को तीन वर्गों में, एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथ्स। अब स्टेप 2 में सीखना है कि तीनों में अंतर क्या है। मैथ्स और मैथमेटिक्स, ये तीनों में बेसिक अंतर क्या है? तो ध्यान दीजिए, यदि कैलकुलेशन माने गणना होता है। यदि कैलकुलेशन, हिंदी इसको गणना कहते हैं। यदि कैलकुलेशन गणित विषय में करते हैं, गणित विषय में, विषय बहुत सारा होता है। भूगोल होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है। तो यदि कैलकुलेशन गणित विषय में करते हैं, तो उसको मैथ्स भी बोलेंगे और मैथ भी बोलेंगे, दोनों चीज बोलेंगे। मैथ दोनों का जब गणित विषय में करते हैं, तो यदि कैलकुलेशन गणित विषय में करते हैं, तो उसको मैथ्स और मैथ दोनों बोला जाता है। इंग्लैंड में मैथ्स बोला जाता है, इंग्लैंड में, और आपको अमेरिका में मैथ बोला जाता है। अमेरिका में मैथ बोला जाता है, इंग्लैंड में मैथ्स। हम लोग भारत जो है इंग्लैंड का फॉलो करता है, इसलिए भारत में क्या बोला जाता है? मैथ्स। यदि कैलकुलेशन गणित विषय को छोड़कर गणित विषय के अलावे अन्य विषय में करते हैं, अन्य विषय के मतलब फिजिक्स में कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, यदि फिजिक्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, गणित विषय छोड़कर
अन्य विषय में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसको मैथमेटिक्स कहते हैं। दिमाग में सेट करेगा। यदि कैलकुलेशन गणित विषय में करते हैं तो मैथ्स और मैथ दोनों कहा जाता है। इंग्लैंड में मैथ्स, अमेरिका में मैथ। भारत इंग्लैंड का फॉलो करता है, इसलिए भारत में क्या बोला जाता है? मैथ्स। और गणित विषय छोड़कर अन्य विषय में कैलकुलेशन किया जाए तो उसे मैथमेटिक्स कहते हैं। चलिए, तो दो बात हम लोग सीखे। अब आगे हम लोग का अगला, उसके बाद सब हम लिखाते हुए सब का पीडीएफ टेलीग्राम पर डालते हुए चलेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर डलाएगा, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए, गणित का अब डिफिनेशन कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें परिमाण और उसके गणना संबंधी अध्ययन किया जाता है तो उसे मैथ्स कहते हैं। परिमाण और उसके गणना संबंधी अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मैथ्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals about magnitude and its calculation, that is called maths। ब्रांच का मतलब शाखा होता है, विज्ञान का मतलब, साइंस माने विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा। भेज का मतलब जिसमें होता है, भेज माने जिसमें। डेल्स माने अध्ययन करना। क्या कहता है? एबाउट माने के बारे में, एबाउट मतलब के बारे में। मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। एट्स कैलकुलेशन माने गणना करना। कॉल्ड माने कहते हैं, क्या कहते हैं? मैथ्स का। तो ये मैथ्स का डिफिनेशन हो गया। अब अगला सिलेबस देखेंगे, मैथ का सिलेबस। सिलेबस क्या है? मतलब क्या क्या पढ़ना है, विषय वस्तु। सिलेबस में क्या क्या चीज है तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला नंबर जो आपको पढ़ना है, पहला ब्रांच रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में इसको संबंध और फलन कहते हैं। संबंध और फलन कहते हैं। दूसरा नंबर 2 है जिसमें हम लोग को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। जिसको त्रिकोणमिति कहते हैं, त्रिकोणमिति। एक दूसरा ब्रांच हम लोग चले। तीसरा ब्रांच का नाम है अलजेब्रा, जिसको हम लोग बीजगणित कहते हैं। अगला ब्रांच हम लोग का क्या है? चौथा ब्रांच क्या है? तो चौथा ब्रांच में हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस का हिंदी कलन शास्त्र होता है, कलन शास्त्र। पांचवा ब्रांच क्या है? 12th मैथ का। ये जो हम लोग सिलेबस लिख रहे हैं 12th मैथ्स का। पांचवा ब्रांच में आपको वेक्टर पढ़ना है। वेक्टर को सदिश, वेक्टर को क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। आपको ब्रांच अगला है जिसको 3D कहते हैं। ये त्रिविमीय नियामक ज्यामिति। आगे ब्रांच जो आपको पढ़ना है वो 7वां ब्रांच है, और 7वां ब्रांच का नाम है आपका, अगला ब्रांच है LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसी में ग्राफ है, इसी को ग्राफ कहते हैं। और 8वां ब्रांच है जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। 8वां ब्रांच है प्रायिकता। और यहाँ पर लिख देते हैं, इसका हिंदी होता है रैखिक प्रोग्रामन समस्या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। देख लीजिए, यही सिलेबस है, 12th मैथ का सिलेबस है। पहला ब्रांच रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा ब्रांच त्रिकोणमिति, तीसरा अलजेब्रा, चौथा कैलकुलस, पांचवा वेक्टर,
छठा थ्योरी, सातवां एलपीपी, आठवां प्रोबेबिलिटी। ये 8 ब्रांच आपको पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, तो इसके बाद अब हम लोग करने जा रहे हैं विषय वस्तु तो हो गया, क्वेश्चन पैटर्न क्या है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न क्या है। तो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पैटर्न है वह अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पैटर्न कहता है आपका क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न है पहला नंबर जो बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरा प्रश्न है शॉर्ट, लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, और तीसरा जो आपका रहता है वो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। यानी 3 प्रकार के प्रश्न का नेचर होता है। और ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 प्रश्न होता है, जिसमें हम लोग को बनाना होता है 50 प्रश्न, 50 प्रश्न बनाना होता है और एक प्रश्न पर 1 अंक होता है। तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 50 अंक का, ऑब्जेक्टिव 50 अंक का। शॉर्ट जो प्रश्न होता है, लघुत्तरीय प्रश्न जो होता है वो आपका 20 प्रश्न होता है, बनाना होता है 10 प्रश्न, एक प्रश्न पर 2 अंक है, तो टोटल मल्टीपल कर देंगे तो 20 अंक। ये लघुत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग प्रश्न की संख्या आपको 8 नहीं, मैथ में 30 होता है बाबू, मैथ में 30 प्रश्न, 30 में 15 बनाना होता है, तब 15 दूना 30 अंक का आपका लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। यदि लॉन्ग की बात किया जाए तो 8 प्रश्न में 4 प्रश्न बनाना होता है और एक प्रश्न पर 5 अंक है, मल्टीपल कर दीजिएगा तो 20 अंक, जोड़िएगा टोटल तो आपको मिलेगा टोटल जोड़ने पर 100 अंक। एक क्वेश्चन पैटर्न हो गया। ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न 50 बनाइएगा, एक प्रश्न पर 1 अंक 50 अंक। लघु 30 प्रश्न 15 बनाना है, 15 छोड़ना है, तो एक प्रश्न पर 2 अंक है, तब 15 दूना 30 अंक। और 8 गो लॉन्ग है और लॉन्ग बनाना है के गो 4 प्रश्न बनाना है, एक प्रश्न पर 5 अंक है, तो 5 चौका 20 अंक, जोड़ देंगे तो 100 अंक। तो हम लोग का क्या क्या चीज हुआ, पहले तो साइंस कितने वर्गों में बांटे, दूसरा हम लोग देखे कि मैथ्स है क्या, तीसरा देखे कि 12th क्लास में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, और चौथा देखे कि क्वेश्चन पैटर्न क्या है। इतना हम लोग देख चुके हैं। अब आपको सिलेबस चालू करेंगे, तो आज का क्लास इतने भर रखते हैं। मैथ्स में एकदम धीरे धीरे बढ़ना है, हर चैप्टर को अच्छा से डिटेल थ्योरी दे देंगे, टाइप दे देंगे और A to Z NCERT बना देंगे, तो आपका एकदम मैथ बहुत अच्छा जाएगा। तो आप पहला पेज में जितना बताए हैं इसको वीडियो रोक रोक करके लिख लेना है, और तब फिर हम PDF भी डालेंगे, और धीरे धीरे आप ये बच्चे को शेयर भी कर दीजिएगा जो आपके मित्र वगैरह है, ताकि ये और सब्सक्राइब जो नया बच्चा होगा वो सब्सक्राइब भी कर लेगा। तो चलिए आज भर धन्यवाद।